हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे सिजर चेन पे। केवाईसी काफ़ी लोगों की पेंडिंग में है। एक एक साल हो गया, दो दो साल हो गए और छः छः महीने लोगों को हो गए। अब तक इनकी केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही। इसका रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो दोस्तों, जब आप अपनी सिद्रा को लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो एक्सटर्नल वॉलेट आपके सामने शो कर रहा है। आप चाहें तो इसको जो है लिंक कर सकते हैं अपना मेटामास्क के साथ। अगर आप चाहें नहीं करना चाहते तो उसका कोई इशू नहीं है। तो सिंपल आपने यहाँ पे डिसमिस पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से इस तरह से डिसमिस कर देना है। अच्छा, अब जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को एक एक साल हो गया उनकी केवाईसी पेंडिंग में है, और इसके अलावा अगर डुप्लीकेट का कोई ऑप्शन आपको वहाँ पे शो कर रहा है तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा अगर आप सही तरह से अकाउंट पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी मेन प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। ठीक है, जब आप अपनी मेन प्रोफाइल पे आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वो आपने देख लेना है, क्योंकि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ये बात आपसे नहीं की। ठीक है, डायरेक्ट आपको केवाईसी पोर्ट में ले जाते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज़ आपकी प्रोफाइल है। जब आप सही तरह से प्रोफाइल के ऊपर अपना काम करेंगे, अपना डेटा वगैरह सही से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो पेंडिंग आपकी हो रही है वो जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये एक मेरे मेंबर का अकाउंट है, इनकी भी तकरीबन काफ़ी टाइम से पेंडिंग में है। तो यहाँ पे मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, खुद से मैंने किए हैं, जिस तरह आज से पहले तमाम अकाउंट्स के मैंने किए थे। 400 प्लस अकाउंट यहाँ पे मैंने बनवाए, जिनमें से बहुत ज़्यादा 400 तकरीबन उसमें वेरीफाइड हो गए, और 75 आई थिंक मेरे मेंबर के अकाउंट है जो अब तक पेंडिंग में है। तो उनको भी मैंने अभी जो ये ट्रिक आई है उसी तरह से आपने अप्लाई करना है, जिस तरह मैं आपको गाइड करूँगा। सिंपल, सबसे पहले आपने जब यहाँ पे आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने जो आपके आईडी कार्ड पे जो नाम है, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट नेम है, वो यहाँ पे आप पूरा का पूरा लिख देंगे। अब लास्ट नेम में आपने क्या करना है कि अगर जैसे मेल है तो वो यहाँ पे लास्ट नेम में अपने फादर का नेम ऐड करेगा। अगर फीमेल है तो वो अपने जो है फादर का नेम ऐड कर सकती है, या फिर वो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे यूज़ कर सकती है लास्ट नेम में। उसके बाद कंट्री आ जाती है, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। इसी तरह करंट लोकेशन आ गई, यहाँ पे भी आप इसी तरह से ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो बायो वाला ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे कोई भी छोटा सा 2 लाइनों का अपना डेटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने सिंपल यहाँ से होम पेज पे आ जाना है। ठीक है, अब जब आप होम पेज पे आएंगे, अब जो मैं आपको सेटिंग यहाँ पे समझा रहा हूँ आपने क्या करना है वो ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने यहाँ पे केवाईसी पोर्ट पे चले जाना है। जब आप केवाईसी पोर्ट पे चले जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अथेंटिकेशन वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, टू फैक्टर अथेंटिकेशन, तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको इसका ऐप मिल जाएगा। यहाँ से आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने अकाउंट को सिक्योर करना, तो ये सिंपल सा एक मेथड है। अगर आप अपना ईमेल पासवर्ड भी किसी को शेयर कर देंगे, उसके बावजूद भी वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता। ये भी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, वो भी आपको मेरे चैनल पे बताया जा रहा है। अच्छा, सिंपल बात करेंगे यहाँ पे। अब आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है, व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपने सिंपल यहाँ से क्लिक करना है। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ही वीडियो में आपको तमाम चीज़ें समझा दूँ, इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आपने क्या क्या सेटिंग करनी है, सेम आपने इसी तरह से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडर रिव्यू का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। ठीक है ना, अब जिन लोगों ने बहुत बार अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को यहाँ पे अपलोड किया है, लास्ट टाइम आपने जो ईमेल करनी है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अगेन यहाँ पे एक बार अपलोड कर देना है। अच्छा, काफ़ी जो यूट्यूबर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपने क्या करना है कि अगर आपका अकाउंट काफ़ी टाइम से पेंडिंग में है तो उसके लिए आप जो है एक नया अकाउंट बना लें, और उसी यानी कि आईडी कार्ड के ऊपर जिस पे आपने ऑलरेडी बनाया हुआ जो पेंडिंग में है। तो दोस्तों, ये गलती आप कभी भी नहीं करिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन शो हो गया तो समझ लें आपके दोनों अकाउंट कभी भी वेरीफाइड नहीं होंगे। और मैं ये बिल्कुल अथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च की है। मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 400 प्लस मैंने अकाउंट बनवाए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। याद रखें, जब भी कोई भी अकाउंट आप बनाएं तो जिस
के भी आप बनाना चाह रहे हैं, आप अगर मज़ीद जैसे आपका एक अकाउंट है वो पेंडिंग के अंदर है, आप चाह रहे हैं कि दूसरा बनाना, तो कभी भी सेम मोबाइल की डिवाइस में आप अकाउंट नहीं बनाएं। कोशिश करें कि नए मोबाइल के अंदर वो सिद्रा चेन दोबारा करें और वहाँ पे एक नए तरह से अपना एक अकाउंट बना लें। अब जैसे ये अकाउंट मेरे पास अपनी मोबाइल के अंदर खुला हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है मेरा तकरीबन 6-7 महीने से पेंडिंग में, और मैंने किसी की कहने के ऊपर दोबारा अगर इसी को मैंने रिन्यू करता हूँ तो ये दोबारा मेरा डुप्लीकेट का ऑप्शन शो कर देगा, जो कभी भी मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट टाइप पूछा जा रहा है, उसके बाद आपकी जो नेशनलिटी आएगी वो आ जाएगी, और यहाँ पे लैंग्वेज का जो पूछा जा रहा है आपसे, अगर आपका आईडी कार्ड इंग्लिश उर्दू दोनों में है तो लैंग्वेज के अंदर आप दोनों लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स के आईडी कार्ड जो नंबर होते हैं वो आपने विदाउट डैशेस के यहाँ पे ऐड करने हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई गिवन नेम की, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रोफाइल में सेटिंग में बताया था कि जो भी आपका पूरा नेम होगा वो पूरा नेम आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद फैमिली नेम, यानी कि आईडी कार्ड में जो सेकंड नेम होता है या आपके फादर का होता है उसमें, ठीक है, या आपके हस्बैंड का होता है, तो सेम आपने वो यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले आपने साल लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद दिन लिखना है। इसके बाद आपने जो आपकी आईडी कार्ड की इशू डेट है वो आपने लिखनी है, पहले साल लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर दिन लिखना है। इसके बाद एक्सपायरी जो आ जाती है वो डेट आ जाती है। इसी तरह यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है। अब क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे आप जाते हैं यहाँ पे, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से आईडी कार्ड को अपने हैंड में पकड़ना है। याद रखें दोस्तों, सबसे पहले आप खाली आईडी कार्ड फ्रंट बैक किसी भी वाइट पेपर पे रख के उसकी पिक्चर लेनी है। उसके बाद जिस तरह ये पिक्चर के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस भी एक साइड पे बिल्कुल वाजे आ रहा है, और एक साइड पे ये आईडी कार्ड आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है। सेम एज इट इज़ आपने फ्रंट बैक आईडी कार्ड इसी तरह से लेना है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे फिंगर देखें, अक्सर क्या होता है कि जो हम बैक आईडी कार्ड की जब पिक्चर लेते हैं अपने हाथ में लेके, भले ही हमारा फेस वाजे हो रहा हो, लेकिन जो आपके आईडी कार्ड के नंबर होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। तो कोशिश करना है हाई क्वालिटी के अंदर आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी है अपने फेस के साथ। इसके बाद जो स्टेप है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिद्रा को ईमेल करनी है। पहले जो ईमेल करनी थी वो था no reply@kycport.com, वहाँ पे ईमेल करनी थी। लेकिन अभी इनका लेटेस्ट जो ईमेल है थोड़ा अपग्रेड किया इन्होंने अपने सिस्टम को, तो यहाँ पे info@sidrabank.com। अब यहाँ पे आपने क्या करना है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप अपना डेटा वहाँ पे सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक स्नैप ले लेना है। आपने स्नैप क्या लेना है, आपने स्नैप यहाँ पे पूरा लेना है, यानी कि इतना आपने स्नैप लेना है यहाँ पे आपका ये भी लोगो शो हो जाए और जो भी आपके कॉइन होंगे वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाए। जब आप ये स्नैप ले लेंगे, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं डायरेक्ट अब मेल करना चाह रहा हूँ सिद्रा बैंक को, डायरेक्ट मैं मेल करूँगा। वो किस तरह करूँगा ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी मैटर बनाया हुआ है, लेकिन आपने इस मैटर के अंदर थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करनी है। वो चेंजेस क्या करनी है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव सक्सेसफुली सबमिटेड KYC डॉक्यूमेंट्स ऑल द रिक्वायर्ड सिद्रा चेन रूल्स, हाउएवर माय KYC स्टेटस पेंडिंग लास्ट 9th मंथ, यानी कि 9 महीने से ये अकाउंट जो है पेंडिंग में, एंड आई एम एग्ली अवेटिंग योर रिस्पॉन्स दी KYC पास, आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट माई KYC अप्रूव, आई रियली थैंक्सफुल टू यू। ठीक है, अब अगर आप इसमें थोड़ा सा मजीद बेहतर या करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे जितने भी टाइम से आपकी जो KYC पेंडिंग है वो आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद जो आपका यूज़र नेम होगा वो आपने लिखना है, जिस पे अकाउंट पे आपने जो जीमेल कनेक्ट किया हुआ है, जो ईमेल है आपकी वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा डायरेक्ट जीमेल पे। तो यहाँ से मैं देखें जीमेल पे आ गया हूँ। जीमेल पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है पेंडिंग KYC। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने पेंडिंग KYC लिखना है इस तरह से। उसके बाद आपका जो भी जो मैटर था यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टू में अब जो हमें ईमेल करनी है वो किसे करनी है,
वो हमें यहाँ पे इन्हें करनी है, सिद्रा वालों को जो ईमेल करनी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने भी इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे टू के अंदर आके लॉन्ग प्रेस करके इसको इस तरह से पेस्ट कर देना। देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने जो स्नैप है उसको अटैच करना है। यहाँ पे आप अटैच में आएंगे यहाँ से, ठीक है। अटैच में आने के बाद अटैच ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने इस तरह से, ये अटैच आ रहा है लिखा हुआ। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपने डायरेक्टली जहाँ पे आपने स्नैप रखा होगा वहाँ पे आपने उसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से इधर सेंड कर देना, ठीक है ना। जब आप सेंड कर देंगे तो ईमेल आपकी सेंड हो जाएगी। उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है वो सेंड आइटम में यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, इस तरह से है। तो दोस्तों याद रखें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये बात कि कभी भी आपने एक अकाउंट बनाने के बाद उसी डिवाइस के अंदर दोबारा सिद्रा का अकाउंट नहीं बनाना, वरना आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप जो अकाउंट आपने बनाया हुआ है कोशिश करें कि उसी को वेरीफाइड करें। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों के अकाउंट तकरीबन 1.5 साल में वेरीफाइड हुए हैं। लेकिन ये है कि आपने डेली अपने कॉइन को क्लेम भी करना है और डेली उसके ऊपर वर्क करना है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। भाई की मोटिवेशन के लिए वीडियो पे एक लाइक, एक कमेंट्स लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।